नमस्कार दोस्तों, पोक्सो की इस सीरीज को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्यारे से शब्दों से आप सबका अभिवादन करता हूँ। जहां डर के साए में कोई मासूम ना सुबके, जहां डर के साए में कोई मासूम ना सुबके, ऐसा हमें निजाम बनाना होगा, ऐसा हमें निजाम बनाना होगा। दरिंदगी की हर एक कोशिश को नेस्त नाबूद करने के लिए पॉक्सो के कानून को अमल में लाना होगा दोस्तों, क्योंकि a child can learn when the child feels safe. A child can learn when the child feels safe. आज की सीरीज में हम कवर करेंगे सबसे पहले द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में। चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सेफ्टी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एज पर द डीओई गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। मैं आपका ट्रेनर अमित गुप्ता, एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट। चलिए शुरू करते हैं। एक्ट के कुछ प्रियम्बल्स होते हैं। जब भी कोई एक्ट बनता है तो किसी ऑब्जेक्टिविटी के साथ बनता है। उस ऑब्जेक्टिविटी को हमें समझना होगा कि उस एक्ट की ऑब्जेक्टिविटी क्या है। पहली ऑब्जेक्टिविटी है टू प्रोटेक्ट एवरी चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पहला ऑब्जेक्टिविटी है टू प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड या चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मींस ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जिस व्यवस्था में हमारा बच्चा सेफ भी हो और सिक्योर भी हो। टू एस्टैब्लिश स्पेशल कोड्स फॉर स्पीडी ट्रायल, टू एंश्योर चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स, यानी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बच्चे को नहीं डालना। अगर कोई बच्चा किसी समस्या में उलझ गया है तो उसके लिए चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होने चाहिए, और ये एंश्योर करना है कि हमारा बच्चा विद डिग्निटी इस संसार में, इस समाज में रह पाए। ये कुछ प्रियम्बल थे जो मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर हम एक्ट को देखें ब्रॉडली तो इस एक्ट में 46 सेक्शन है, 9 चैप्टर्स हैं। 14 नवंबर के दिन ये केम इनटू इफेक्ट हुआ, जो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्या हमें 46 के 46 सेक्शंस को पढ़ना है? आंसर इज नो। डीओई आपसे केवल 2 सेक्शंस की बात करता है, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 21। लेकिन मैं एज अ ट्रेनर आपको 4 सेक्शंस के साथ रूबरू कराऊंगा। पहला सेक्शन 2, दूसरा सेक्शन 19, तीसरा सेक्शन 21, चौथा सेक्शन 23। एक छोटी सी मैंने वीडियो कंपाइल करी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके या डायरेक्टली यूट्यूब पे देख सकते हैं। अच्छी वीडियो है, सब्जेक्ट की क्लैरिटी देती है, जरूर देखिएगा। अब हम सेक्शन 2 को समझते हैं। सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 डिफाइन करता है चाइल्ड कौन होता है। मींस अ चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, यानी हर वो बच्चा जो 18 साल से कम आयु का है वो चाइल्ड की परिभाषा में आ जाता है। यहां पे जेंडर की बात नहीं करता, लड़का हो या लड़की चाइल्ड की परिभाषा में फॉल करेगा अगर वो 18 साल से कम आयु का है। इवन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस। इस ट्रेनिंग को मैंने थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाने के लिए चाइल्ड की डेफिनेशन के साथ साथ चाइल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। जैसे चाइल्ड के अंदर हमारे 5 अल्फाबेट्स आते हैं, CHILD। मैंने एक एक अल्फाबेट को एक्सप्लेन करने का प्रयास करा है विथ टीचर्स रोल। C स्टैंड्स फॉर केयर। केयर का मतलब हुआ शो काइंडनेस, कंसर्न एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी चाइल्ड्स फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। यहाँ पे टीचर्स का रोल आता है क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरमेंट, treat every child with respect and empathy, ensure the child welfare is the highest priority for the teacher.
अगला मेरा अल्फाबेट आता है, वो है एच। एच का मतलब हियर, यानी बच्चे को सुनो। इसका मैंने मीनिंग निकाला है कि फुल अटेंशन व्हेन अ चाइल्ड वांट टू स्पीक और एक्सप्रेस अ कंसर्न। आपको बच्चे को ध्यान पूर्वक पूरी बात कहने का मौका देना है, उसको सुनना है, बच्चा क्या कह रहा है, पेशेंसली सुने, उसकी बात में बिलीव करें और उसको एनकरेज करें कि वो बिना किसी डर और भय के अपनी बात कह पाए। I stand for identify, recognize early warning sign of abuse, neglect, bullying और exploitation। यानी अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज है बच्चे के शरीर पर जो शायद बच्चा नहीं बताना चाह रहा, तो वहां पे टीचर का रोल आता है कि वो उसके बिहेवियर को उस इंजरीज के साथ कोरिलेट करें, बच्चे को ध्यान से सुनने का प्रयास करें और जानने की कोशिश करें कि कहीं हमारा बच्चा किसी समस्या के साथ तो नहीं उलझ रहा। अगला अल्फाबेट है लिसन। लिसन विद एम्पैथी विदाउट जजिंग, ब्लेमिंग और क्वेश्चनिंग द चाइल्ड, ट्रूथफुलनेस। यानी आपको बच्चे को सुनना है, उसे क्वेश्चन नहीं करना और ये बिलीव करना है कि आपका बच्चा आपसे जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सच है और सच्चाई के दायरे में ही फॉल करती है। आखिरी अल्फाबेट है डी। डी से होता है डिफेंड। प्रोटेक्ट द चाइल्ड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। प्रोटेक्ट द चाइल्ड बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड स्कूल पॉलिसीज। अगर टीचर ये ऑब्जर्व करती है कि कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है किसी बच्चे के साथ, तो उसको इमीडिएटली पॉक्सो कानून का पालन करते हुए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को बताना है एज पर द स्कूल पॉलिसीज। और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म यहाँ पे टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिफेंड टुडे सिक्योर देयर टुमारो। ठीक है, यहां तक के लिए हमने चाइल्ड को टीचर्स के रोल के साथ समझा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो इसलिए बना है ताकि हमें कोई गारंटी दे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी जो देता है, क्या वो गारंटी कुछ बच्चों के लिए है, कुछ बड़ों के लिए है, किसी कास्ट के लिए, किसी क्रीड के लिए, बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए या सब के लिए है? अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें गारंटी देता है कि सारे के सारे जो नागरिक हैं 140 150 करोड़, वो लॉ के सामने सब समान है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन लॉ बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। आर्टिकल 15 पावर देता है स्टेट्स को कि वो कुछ ऐसा कानून बनाए ताकि हमारे बच्चे सेफ एंड सिक्योर फील करें। पॉस्को एक उन्हीं में से एक बेहतरीन उदाहरण है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब डिग्निटी के साथ बच्चा भी जीने का अधिकार रखता है। ये हमारा भारत का संविधान एक गारंटी देता है। राइट टू एजुकेशन की बात करता है हमारा भारत का संविधान, लेकिन एजुकेशन तभी बच्चा ग्रहण कर पाएगा व्हेन देयर इज अ फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड। आर्टिकल 39 बात करता है कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको फ्रीडम देनी है, उसके डेवलपमेंट में आपको कंट्रीब्यूट करना है एज अ स्कूल, एज अ टीचर। ये भारत का संविधान कुछ गारंटियां देता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या आवश्यकता आ गई सन 2012 में कि पॉक्सो के कानून को लाना पड़े। आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी इतना मैच्योर कानून नहीं था जो बच्चों को सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। जैसा कि आपने इनिशियली सुना था मेरे को, जब मैंने कहा था कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करा जाए जिस व्यवस्था में हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाए। अगर हम इसके इंपैक्ट देखें एक्ट के आने के बाद, क्या इंपैक्ट आए? प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन। इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन, ये प्रोटेक्ट करता है। जो भी प्रोसीजर इसके अंदर ड्राफ्टेड है चाइल्ड फ्रेंडली है, स्पेशल केयर और स्पेशल कोर्ट बने हैं ताकि स्पीडी ट्रायल हो पाए, और एक स्ट्रॉन्ग लॉ है ताकि कोई भी आदमी
अगर कुछ गलत करने की सोचे तो कानून उसके लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट को मैं नहीं समझाऊंगा, मोर और लेस मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत के हर नागरिक को बच्चे को बचाना है? इसका आंसर यस है। हर एडल्ट हैज टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। अगर वो 18 साल से बड़े आयु का है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को सेफ सिक्योर करे, क्योंकि भारत का बच्चा हर एक का बच्चा है। अब आती है बात, कुछ मिसकंसेप्शंस है, क्या स्कूल मैनेजमेंट को ही चाइल्ड को बचाना है? आंसर इज नो। जो भी स्कूल की बाउंड्री में काम कर रहा है, चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, काउंसलर हो, कोच हो, लाइब्रेरियन हो, लेबोरेटरी का स्टाफ हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, हाउस कीपिंग स्टाफ हो, वॉलंटरी हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो, सबको बच्चे को बचाना है, सेफ करना है, सेफ रखना है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हमें करना है ताकि माय चाइल्ड रिमेन सेफ एंड सिक्योर। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिकॉग्नाइज वार्निंग साइन, रिस्पॉन्ड कामली, प्रोटेक्ट एविडेंस, रिपोर्ट इमीडिएटली, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सपोर्ट द चाइल्ड। इन परिभाषाओं को मैंने केयर के साथ कोरोबोरेट और एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। होपफुली आपको टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन स्लाइड से भी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैं सेशन 1 को कंक्लूड करता हूं विथ सम ब्यूटीफुल लाइंस। A school is not judged only by its academic results. A school is not judged only by its academic result. A school is truly successful when every child feels safe, respected, heard, and protected. Our goal is to help every child learn with confidence and grow without fear. यानी safe, respected, heard, and protected. अब चलिए मेन उद्देश्य की तरफ चलते हैं। डीओई ने 19 जून 2026 को सर्कुलर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता, एडेड स्कूल, नॉन एडेड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, वो बात करता है सारे स्कूलों के बारे में। यानी हर स्कूल को इस सर्कुलर की कंप्लायंस करनी है मैंडेटरीली, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरीली दे हैव टू फुलफिल द कंप्लायंस एज सजेस्टेड बाय द डीओई। चलिए, अब इस सर्कुलर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके 5 पिलर बनाए गए हैं। पहला पिलर है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, दूसरा है प्रोटेक्शन, तीसरा है रिपोर्टिंग, चौथा है रिहेबिलिटेशन और पांचवा है अकाउंटेबिलिटी। प्रिवेंशन का मतलब है ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए ताकि माय चाइल्ड फील सेफ एंड सिक्योर। उसको प्रोटेक्ट करा जाए, बच्चे को, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ सेक्सुअल अब्यूज, हरासमेंट या चाइल्ड असॉल्ट और चाइल्ड हरासमेंट। रिपोर्टिंग की बात करता है सेक्शन 19, फिर बात करता है फेलियर ऑफ एनी रिपोर्टिंग, तो वहां पे पनिशमेंट की बात करता है। भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह की मिसहैपनिंग हो जाए तो बच्चे को रिहेबिलिटेट कराने की जिम्मेवारी भी ये एक्ट अपने पास रखता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करता है कि एवरीबडी इज अकाउंटेबल। अगर वो कोई भी नॉन कंप्लायंस करता है या नेग्लिजेंट होता है इस सर्कुलर की कंप्लायंस में या पॉक्सो एक्ट 2012 की कंप्लायंस को फुलफिल करने में। अब पहली गाइडलाइंस वो कहता है कि देयर हैज टू बी अ सीपीसी, मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। इस चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी में एक वुमेन मेंबर होना चाहिए, वो जरूरी है। कमेटी को रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना है, हर क्वार्टरली बेसिस पे उनको मीटिंग करनी है। साल के आखिरी में वो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, नई कमेटी का निर्माण होगा और अपने पेपर्स को वो हैंड ओवर करके जाएगी दूसरी कमेटी को। इनके अंदर हेड ऑफ द स्कूल होगा, नोडल टीचर होगा, आपका पेरेंट टीचर एसोसिएशन होगा, काउंसलर होगा, सोशल वर्कर होगा, चाइल्ड एक्सपर्ट होगा, 2 सीनियर बच्चे होंगे जो 10वीं 12वीं 11वीं के हो सकते हैं। और रोल क्या है? एंश्योर child safety and protection, promote awareness on child rights and POCSO provision, monitor compliance, address the concern and coordinate with the support service, maintain confidentiality, review and
review and strengthen the child safety and systems. फंक्शंस ऑफ द कमेटी क्या होंगे? प्रमोट अवेयरनेस, जैसे कि आज हम लोग बैठे हैं, प्रमोट ही कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट को, या हम उसकी अवेयरनेस के बारे में अपने आप के लिए अपग्रेड कर रहे हैं। मॉनिटर करना है कंप्लायंसेस कि क्या जो कंप्लायंसेस स्पेसिफाइड है, जिनको भी हम आगे भी देखेंगे, वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। फैसिलिटेट रिपोर्टिंग हमें देखनी है, रिव्यू करनी है कंप्लेंट्स को, मेंटेन करना है कॉन्फिडेंशियलिटी को, क्योंकि सेक्शन 23 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी को। स्कूल के कुछ सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं, जो कि सीपीसी को एक तरह से क्वार्टरली ऑडिट करना है, जैसे कि सेपरेट टॉयलेट्स हो, बॉयज के भी गर्ल्स के भी। एक चीज का ध्यान रखें, विजिटर के लिए बच्चों के टॉयलेट बैन होने चाहिए, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट का अरेंजमेंट होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए थोड़ी थोड़ी अंतराल पे, ताकि पूरा स्कूल कॉरिडोर कवर हो जाए। और विजिटर का मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। 1098 को प्रॉपरली डिस्प्ले करना है। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर बुलिंग, हैरासमेंट, रैगिंग और डिस्क्रिमिनेशन। पॉक्सो चाइल्ड सेफ्टी के लिए प्रॉपरली अवेयरनेस प्रोग्राम होते चले जाने चाहिए। कॉन्फिडेंशियली क्लॉज को मेंटेन करना है। एक अगर कंप्लेंट बॉक्स को रखना है तो ऐसी जगह रखना है जहां पे सीसीटीवी कैमरे ना हो। बस के अंदर सेफ्टी के मेजर्स हमें लगाने हैं, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बस के अंदर सबसे पहले तो येलो कलर से पेंट होना चाहिए। स्कूल का नाम, स्कूल के फोन नंबर प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। जीपीएस सिस्टम से बस हमारी वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। इंटीरियर में सेफ्टी होनी चाहिए, कोई सरिया ना निकाला हो, या विंडो के शीशे टूटे ना हो, या बच्चा विंडो से बाहर हाथ ना निकाले। ट्रांसपोर्ट का एक मैनेजर होना चाहिए। ड्राइवर जो होना चाहिए, उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और वो ट्रेंड होना चाहिए। उस ड्राइवर का कोई ट्रैफिक का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फीमेल अटेंडेंट होनी चाहिए हर ट्रिप में, जो इंश्योर करे कि सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन, सेफली बच्चे को ड्रॉप करा जाए, सेफली बच्चे को पिक करा जाए, और किसी भी बच्चे को हैंड ओवर उसको ना करा जाए जो कि अनफेमिलियर हो, आइदर विद द फीमेल अटेंडेंट और विद द स्टूडेंट। सीपीसी को रेगुलर कंप्लायंस करनी है, ऑडिट करना है, और ये देखना है एग्जिट इमरजेंसी होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए बस के अंदर। स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं। सबसे पहले तो आपको एक मैंडेटरी एफिडेविट लेना है हर टीचर से कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो किसी तरह के किसी क्राइम में पास्ट में इन्वॉल्व नहीं रहा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना है पुलिस से, आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन कराना है। और अगर कोई पाया जाता है टीचर, या वो एफिडेविट में अपने क्राइम का जिक्र करता है, तो जीरो टॉलरेंस, यू शुड रिमूव दैट टीचर इमीडिएटली फ्रॉम द स्कूल रोल। और जब भी अब नया आप रिक्रूटमेंट करें, तो टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको ये रखना है कि टीचर हैज टू फुल्ली मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा, शी हैज टू प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड दैट कम्स टू द स्कूल। कोड ऑफ कंडक्ट को टीचर्स को फॉलो करने हैं, जैसे कि प्रोफेशनल बाउंड्री होनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ बात करें, एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, कोई वीडियो गाने बच्चों के साथ शेयर ना करें, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का मिसकंडक्ट या इम्प्रॉपर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर पाया जाता है, रिपोर्ट करें इमीडिएटली या सपोर्ट करें। अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग में टीचर्स को पॉक्सो का एक्ट जानना है, रिकॉग्नाइज करने वार्निंग, रिपोर्ट करना है इमीडिएटली, सपोर्ट करना है एवरी चाइल्ड को, कंडक्ट करने हैं रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेन ऑल टीचर्स एंड नॉन टीचर स्टाफ अबाउट द पॉक्सो एक्ट, display child safety information, build a child friendly environment. This should be the goal of the school. Reporting procedure में record the information immediately, inform the child protection committee अगर कोई incidents होता है, assess the risk and ensure the safety, make the mandatory reporting procedure, inform the parents and guardian along with the authorities, coordinate with the authorities as per the law, as per the POCSO Act, maintain the confidentiality, section 23.
अब सेक्शन 19 कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोई जानकारी मिली तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ दैट पर्सन हैज टू रिपोर्ट इमीडिएटली टू द पुलिस अथॉरिटीज, टू द चाइल्ड पुलिस अथॉरिटीज। अगर वो फेल करता है इसकी कंप्लायंस करने में तो उसको 6 महीने की सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी के डूज एंड डोंट्स है, फटाफट एक बार हम इसको देखते हैं। कीप ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड strictly confidential. Share information with the Child Protection Committee, police and child protection authorities. Use child-friendly and non-judgmental language. Ensure that records and documents are kept securely. Respect the child right to privacy throughout the process. Don't scare. Do not discuss the case with anyone who is not directly involved. Do not share the details with staff. Do not use the child name, photo, or any other identifying detail. Do not post or forward such kind of sensitive information in the group or otherwise सेक्शन 23 की ये नॉन कंप्लायंस होती है। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस में हम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी सिक्योरिटी देखेंगे, ट्रेनिंग हमें करानी है, अवेयरनेस हमें कराना है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे, रिकॉर्ड एंड हर चीज को रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी को के साथ हमें एक समन्वय बना के रखना है, compliance करना है with all the legal provisions as specified in the DOE circular और under the POCSO Act। 1098 चाइल्ड सेफ्टी नंबर को डिस्प्ले करना है आपको, बाकी नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद आइए कुछ केस स्टडीज देखते हैं, इस केस स्टडीज को हम समझते हैं और उसके बाद हम अपने सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं केस स्टडीज के बाद। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा और बिलीव करता हूं कि शायद मैंने डीओई का सर्कुलर आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली टू मी, थैंक यू।